गांव रामपुर में एक पुराना रास्ता था जिसे लोग मृत्यु मार्ग कहते थे। यह रास्ता कब्रिस्तान और पुराने पेड़ों से होकर गुजरता था। दिन में भी वहाँ सन्नाटा पसरा रहता और रात में तो इंसान क्या जानवर भी उस रास्ते पर जाने से डरते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि सदियों पहले उस रास्ते पर एक बारात गुजरी थी। दुल्हन का गांव पास ही था, लेकिन उस बारात को गांव वालों ने धोखे से मार डाला और दूल्हे समेत पूरी बारात को जलाकर मार दिया गया। तब से कहा जाता है कि हर अमावस्या की रात वही बारात दोबारा निकलती है, लेकिन अब वो बारात इंसानों की नहीं, लाशों की बारात है। पहला सामना रात के लगभग 12 बजे थे। गांव का एक युवक विक्रम शहर से देर से लौटा था। शॉर्टकट के लालच में उसने वही मृत्यु मार्ग पकड़ा। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचा, उसे दूर से ढोल ताशों की आवाजें सुनाई दी। ये इस वक्त कौन सी बारात निकल रही है, उसने सोचा। आवाज पास आती गई और अचानक उसने देखा सामने रोशनी दिखाई दी। सैकड़ों लोग लालटेन लिए हुए घोड़ी पर बैठे दूल्हे के साथ बारात आ रही थी। लेकिन विक्रम का खून जम गया, क्योंकि उन बारातियों के चेहरे सड़े हुए, हड्डियों से बाहर निकले मांस और खाली आंखों से टपकते खून से भरे थे। मौत की बारात विक्रम भागना चाहता था, लेकिन उसके पैरों में ताकत नहीं थी। तभी बारात का एक आदमी उसके पास आकर बोला, आओ भाई, हमारी बारात में शामिल हो जाओ। विक्रम डर से कांपने लगा। तभी उसने देखा कि दूल्हे की आंखें लाल जल रही थीं और उसका मुंह आधा कटा हुआ था। दूल्हा उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, आज हमारी बारात अधूरी है, तू दूल्हा बनेगा। ये सुनकर विक्रम चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन उसके चारों ओर हड्डियों के ढांचे नाचने लगे। ढोल नगाड़ों की आवाज अब चीखों और कराहटों में बदल गई थी। कब्रिस्तान का रहस्य। विक्रम किसी तरह भागते भागते एक बूढ़े साधु के आश्रम पहुंचा। उसने सारी बात बताई। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तूने अमावस्या की रात मृत्यु मार्ग क्यों पकड़ा? वो बारात किसी और की नहीं, बदला लेने वाली आत्माओं की है। जब तक उनके साथ हुआ धोखा पूरा नहीं होगा, वो हर इंसान को अपनी बारात में शामिल करते रहेंगे। विक्रम कांपते हुए बोला, तो मुझे क्या करना होगा बाबा? साधु ने उसे एक पीतल की ताबीज दी और कहा, अगर अगली अमावस्या को तू उनका सामना करता है तो पीछे मत मुड़ना। अगर तूने उनकी आंखों में देखा तो तेरी आत्मा भी उनकी बारात में शामिल हो जाएगी। आखिरी रात 1 महीना बीत गया। विक्रम ने अपने परिवार को सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। सबने उसे पागल समझा। अगली अमावस्या पर गांव के कुछ लड़कों ने मजाक में विक्रम को उसी रास्ते पर धकेल दिया। जा देख, तेरी लाशों की बारात आई या नहीं, वे हंसते हुए बोले। जैसे ही रात के 12 बजे वही ढोल नगाड़े बजने लगे। लालटेन की रोशनी और धुएं से भरी बारात विक्रम की ओर बढ़ी। विक्रम ने साधु की बात याद की। उसने तावीज को कसकर पकड़ लिया और पीछे नहीं मुड़ा। बारात वाले चीख चीख कर कह रहे थे, रुक जा, वरना तेरा पूरा गांव खत्म कर देंगे। लेकिन विक्रम लगातार दौड़ता रहा। अचानक पीछे से दूल्हे की भयानक आवाज गूंजी, आज तेरी वजह से हमारी बारात अधूरी रह जाएगी। विक्रम ने दांत खींच लिए और आंखें बंद कर ली। सुबह का सच सुबह जब गांव वाले उसे खोजते हुए पहुंचे तो देखा कि विक्रम बेहोश पड़ा है, लेकिन जिंदा है। उसके चारों ओर राख और जली हुई हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। विक्रम ने रोते हुए सबको सच बताया। उस दिन के बाद गांव वालों ने मृत्यु मार्ग पर जाना बंद कर दिया और हर अमावस्या की रात दीपक जलाकर आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। सीख, किसी के साथ किया गया धोखा और अन्याय कभी व्यर्थ नहीं जाता। मृत आत्माएं भी न्याय मांगती हैं, इसलिए हमेशा सच और इंसाफ का साथ दो।